दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके और आपके गोल के बीच में किस चीज़ का गैप है? द ओनली गैप विच एग्जिस्ट्स इज द गैप ऑफ फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, आपका गोल अभी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है और आपकी एनर्जी अभी एक डिफरेंट टेंजेंट पे है, एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल पे है। तो दोस्तों, अगर हम इस वाइब्रेशनल गैप को कम कर दें, यानी हम भी अगर अपने लेवल ऑफ गोल पे उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर दें, तो ये जो गैप है ये कम हो जाएगा एंड विल अचीव आवर गोल्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, थ्योरी भी समझ आ गई, बट प्रैक्टिकली इसे करना कैसे है? तो दोस्तों, यूं तो इस वाइब्रेशनल गैप को मैच करने का, कम करने का, ख़त्म करने का बहुत सारे आसान तरीके हैं, बहुत सारे टूल्स हैं। बट लाइक आई ऑलवेज से, मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जो आप इजीली कर पाएँ, जिसमें कोई हैसल ना हो, बहुत अंडरस्टैंडेबल हो और बहुत डुएबल हो। दोस्तों, द रीज़न वाई आई हैव पिक्ड अप दीज 3 टूल्स इन पर्टिकुलर फॉर यू इज़ कि जो इनकी पावर है ना वो बहुत मैसिव है। धीरे धीरे ये हमारे अंदर एक इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को सेट करती जाती हैं कि हमें भी नहीं पता चलता हम कब अपने रिजल्ट्स को अचीव कर लेते हैं। पर कमी सिर्फ और सिर्फ हमारी कंसिस्टेंसी में रहती है। दोस्तों, हम कोई भी टूल को यूज़ करते हैं, कुछ समय यूज़ करते हैं, रिजल्ट्स नहीं मिलते और गिव अप कर देते हैं। बट अगर आज अपने साथ आप कमिटमेंट कर लें कि 3 महीने रिजल्ट्स के बारे में बिना सोचे इन्हें रेगुलरली शिद्दत से, दिल से आप अप्लाई करेंगे, तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ चेंज ना हो ही नहीं सकता कि आप यूनिवर्स के साथ उस अलाइनमेंट को ना फील करें, हो ही नहीं सकता कि आपको अपने इंटरनल सेल्फ में, अपनी वाइब्रेशन में, अपनी फ्रीक्वेंसी में वो चेंज नज़र ना आए। तो चलिए, आज कमिटमेंट करते हैं खुद के साथ कि अगले 3 महीने इन 3 टूल्स को रेगुलरली यूज़ करेंगे। रोज़ खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपने लव्ड वन के साथ समय बिताते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, तो इन टूल्स को यूज़ क्यों नहीं कर सकते? चलिए, करिए खुद के साथ कमिटमेंट और आगे बढ़ते हैं। वीडियो में इन 3 टूल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला टूल एंड माय दी मोस्ट फेवरेट, ग्रैटिट्यूड। जी हाँ दोस्तों, ग्रैटिट्यूड में अकेले में इतनी शक्ति है कि आपकी फ्रीक्वेंसी को एकदम से शिफ्ट कर सकता है। ट्राई करके देखिएगा। कभी अगर आप लो फील कर रहे हो, अच्छे मूड में ना हो, बैठ जाइएगा शांति से, 10 या 20 चीज़ों के लिए धन्यवाद कहिएगा यूनिवर्स को और आप देखेंगे एकदम से आपका मूड, आपका इमोशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। आप हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे। जानते हैं ये कैसे काम करता है? जब भी हम किसी चीज़ के लिए शुक्रिया करते हैं, तो हमारा फोकस उन सब चीज़ों के ऊपर हो जाता है जो हमारे पास लाइफ में ऑलरेडी है। और वो जो लैक की फीलिंग है ना, वो जो कंप्लेन मोड है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जब आप यूनिवर्स को ये साइन देंगे कि आपके पास सब कुछ भरपूर है, तो वो आपको और भरपूर कर देगा। यही रीज़न है कि ग्रैटिट्यूड ना सिर्फ हमें उस लैक से कंटेंटमेंट की फीलिंग की ओर लेके जाता है, बल्कि हमारी वाइब्रेशन को भी इंस्टेंटली रेस कर देता है। तो कमिट कीजिएगा कि आज से रोज़ सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखिएगा, बिकॉज राइटिंग हैज़ पावर। दूसरा इफेक्टिव टूल, अफर्मेशन प्लस विजुअलाइजेशन। यस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमें इन दोनों चीज़ों को साथ में यूज़ करना है। कैसे? दोस्तों, आपकी जो भी अफर्मेशन की लिस्ट होती है पर्टेनिंग टू डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ, अगर अभी तक नहीं लिखते हैं अफर्मेशन, तो अफर्म करना शुरू कर दीजिए। वो लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अब आप क्या करेंगे? अपनी एक एक अफर्मेशन को पढ़ते जाएंगे और अपनी सारी सेंसेस को उस अफर्मेशन में इन्वॉल्व करेंगे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपकी अफर्मेशन है, आई एम सो हैप्पी दैट आई एम मैरिड टू द लव ऑफ माई लाइफ। अब आप आंख बंद करेंगे और विजुअलाइज करेंगे कि हाउ वुड इट बी टू लिव विद द लव ऑफ योर लाइफ, सराउंडेड बाय दैट पर्सन। आप कैसा महसूस कर रहे हैं?
आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, हाउ आर यू फीलिंग एट दैट मोमेंट। दोस्तों, जब आपकी सारी सेंसेस किसी चीज़ में इन्वॉल्व होती हैं ना, तो हमारे ब्रेन को नहीं पता वो इमेजिनेशन है या रियलिटी। और जब आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के इस टूल को इकट्ठे यूज़ करते हैं तो इट हैज़ मैसिव पावर। तो इसी तरीके से आप अपनी एक एक पॉइंट ऑफ अफर्मेशन को पढ़ते जाएंगे और एक एक मिनट लगा के विजुअलाइज करते जाएंगे। इस तरीके से जब आप हर स्टेटमेंट, हर अफर्मेशन के साथ अपने इमोशंस को इन्वॉल्व कर देंगे तो ये आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट होने लगेगा एंड यूल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट द लेवल ऑफ योर गोल्स। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट टूल, देखिए हर बार ज़रूरी नहीं होता कि हमें अपने माइंड को नए थॉट्स के साथ इन्फ्यूज़ करना है। कभी कभी ज़रूरत होती है डीवीड करने की, यानी उन थॉट्स को निकालने की या अपनी लाइफ से बाय बाय करने की जो हमें सर्व नहीं करते। नहीं समझे? तीसरा टूल है रिलीजिंग द अनवांटेड इवेंट्स। जी हाँ, हम रोज़ क्या करेंगे, रात को सोने से पहले ये एक्टिविटी ध्यान रहे आपको रात को सोने से पहले करनी है, ताकि आपके अंदर जितने भी लोअर इमोशंस हैं, लोअर वाइब्रेशंस हैं, वो उसी दिन हम साफ करते जाएं और आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड होकर हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट ना छोड़े। करना क्या है, आज के दिन सपोज आपके साथ कुछ भी ऐसा हुआ जिस सिचुएशन में आप अनकंफर्टेबल थे, आप सैड फील कर रहे थे, किसी ने कुछ बुरा बोला या यू आर नॉट इन अ वेरी गुड मूड, आप उन सब चीज़ों को लिखते जाएंगे, उस पेज को फाड़ेंगे और अपने आप से 3 बार कहेंगे आई रिलीज, आई रिलीज, आई रिलीज। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देगा कि ये सब चीज़ें अब आपकी लाइफ में ज़रूरी नहीं। दोस्तों, जब इस तरीके से आप रोज़ अपने अंदर की सफाई करते जाएंगे तो you'll start getting rid of all those emotions and lower feelings जो आपको वे डाउन करती हैं, जो आपकी वाइब्रेशन को हाई नहीं रहने देती। तो जब वो चीज़ें ही नहीं रहेंगी जो आपको पुल डाउन कर रही हैं, तो एनर्जी लो होने का तो सवाल ही नहीं। जब आप इस तरीके से चीज़ों को लिख कर फाड़ते हैं तो आपके सबकॉन्शियस में वो चीज़ इम्प्रिंट हो जाती है, यू डोंट नीड दीज थिंग्स एनी मोर इन योर लाइफ। दोस्तों, ये 3 टूल्स अगर आपने 3 महीने तक यूज़ कर लिए तो योर लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली और लो वाइब्रेशन में रहने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज खुद के साथ कमिटमेंट की होगी कि आप इन टूल्स को रोज़ रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ दिल से यूज़ करेंगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया हो, आपकी लाइफ में इसने वैल्यू ऐड की हो, तो आगे भी मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते।